बीते दिन भी 100 के करीब नए मामले आए थे। आईजीएमसी में क्या स्थिति है और यहाँ पर किस तरह के एहतियात बरती जा रही है, खासकर जिस तरह से हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और किस तरह की व्यवस्था की गई है? हम शुरुआती दौर से ये कहते रहे हैं कि अब हमें कोविड के साथ ही जीना होगा, इसलिए हमें अपने जीवन शैली में कुछ न कुछ मूलभूत परिवर्तन लाने ही होंगे, जिस वजह से हम अपने आप को और अपने परिवार को कोविड से बचा सकते हैं। रही आईजीएमसी में वर्तमान स्थिति की बात, तो इस वक्त हमारे पास 17 मरीज कोविड के जो है वो उपचाराधीन हैं और इसके अतिरिक्त 10 डॉक्टर्स हमारे जो है वो कोविड पॉजिटिव इस वेव के दौरान जो है वो अभी पाए गए हैं। तो हम लोगों से केवल ये कहना चाहेंगे कि जो एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर जिसको कहा जाता है कि भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में जाने से परहेज करें, मास्क का इस्तेमाल करें और बहुत ज़रूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इस तरह के जो नियम हैं इनका पालन हम लोगों को सदैव करना होगा और साथ ही साथ किसी भी तरह के कोई लक्षण, जुकाम, खांसी इस तरह के अगर किसी को होता है, शरीर में दर्द, तो अपने आप को संभावित कोविड मानकर आइसोलेट करें और अपनी जांच करवाएं ताकि समय रहते इसकी जांच और उपचार किया जा सके। जी सर, शिमला की आईजीएमसी की बात करें, आईजीएमसी में इस समय कितने जो है कोरोना के मरीज हैं और यहाँ पर अगर मरीज जिस तरह से अगर इसी तरह से रफ्तार से बढ़ते हैं तो कितना आईजीएमसी तैयार है निपटने के लिए? इसके बारे में हम पिछले लगभग 2.5 वर्ष से कोविड के मरीजों के साथ कोविड की देखभाल में हम लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और हमारे इंतजाम जो हमने सेकेंड वेव के दौरान किए, जिसमें हमने अपने बिस्तरों की क्षमता जो है वो 350 तक बढ़ाई। हमारे इंतजाम आज भी हमने पुख्ता इंतजाम इसी तरह पे उसी तर्ज पे करके रखे हैं और आवश्यकता पड़ने पर बिस्तरों की संख्या जो है वो बढ़ाई जा सकती है। और अभी हमारे पास 17 मरीज भर्ती हैं, जो सब लोग मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो यहाँ पर बनाया गया है कोविड के लिए उसमें उपचाराधीन है। इससे अधिक संख्या बढ़ने पर मरीजों के लिए हमने अतिरिक्त वार्ड की व्यवस्था भी की है। हमारे पास मरीजों के इलाज के लिए स्थान और स्टाफ मेंबर और दवाइयाँ और टेस्टिंग किट, ये सब चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अब बात करें जिस तरह से डॉक्टर भी अब इसकी चपेट में आने लगे हैं, अब तक कितने अगर पिछले एक सप्ताह की बात करें कितने डॉक्टर जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए? अभी हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके हिसाब से 10 डॉक्टर्स, जिसमें डिफरेंट विभाग के रेजिडेंट भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, वे सब लोग जो हैं 10 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अब परंतु अब गाइडलाइंस बदल गई हैं। अब वर्तमान गाइडलाइन में हेल्थ केयर वर्कर अगर कोई पॉजिटिव आता है, जब तक उनके अंदर लक्षण ना हो तो वो काम करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग सब वैक्सीनेशन की जो प्रिकॉशनरी डोज है जिसको बूस्टर डोज कहा जाता है वो भी हम लोगों को, सब लोगों को लग चुकी है। तो अब लोगों को भी हम ये आह्वान करना चाहेंगे कि अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। आज भी जो मृत्यु हो रही है कोविड में, वो उनमें वैक्सीनेशन नहीं करवाने वालों की संख्या अधिक है। क्या माने जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ सकते हैं? क्या वजह मानते हो कि लोग जो है अब बेफिक्र हो गए हैं और कोरोना के जो नियम थे उनका पालन नहीं कर रहे हैं? देखिए, कोविड तो अब हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि जब भी कभी इस तरह का कोई इन्फेक्टिव डिजीज समाज में आती है तो उसको बहुत मुश्किल होता है उसको रूल आउट कर पाना, निकाल पाना, क्योंकि हमारा जैसा अगर हम भारत देश की बात करें तो बहुत भारी आबादी वाला हमारा देश है। भारी जनसंख्या के साथ साथ जनसंख्या घनत्व भी हमारा काफ़ी अधिक है और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर, इन नियमों का पालन हो, ये सुनिश्चित कर पाना भी आसान कार्य नहीं है। इसलिए सरकारें केवल मरीजों की जांच और इलाज की जो व्यवस्था है उसका प्रबंध कर सकती हैं, उसके लिए सरकारें जिम्मेदारी उठा सकती हैं, परंतु इस तरह की संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों को रोकने में हम समझते हैं सारा का सारा जो दायित्व है वो हम लोगों पर बनता है, क्योंकि जब तक हम लोग इस मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझेंगे, देखिए बंदिशों में इंसान का जीवन चलना मुश्किल है, तो ये बंदिशों का दौर फिर से ना शुरू हो, बच्चों की स्कूली शिक्षा अच्छे से चले
हमारे व्यवसायिक केंद्र जो है वो ठीक से चले, बाजारों में रौनक हो, हर चीज़ ठीक से चले। इसलिए हमें अपने आप में, अपनी जीवन शैली में मूलभूत परिवर्तन कोविड बिहेवियर को लेकर जो है वो करने होंगे। प्रतिदिन बाजार जाके खरीदारी करने की बजाय कोशिश करें कि राशन और बाकी अन्य ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं वो इकट्ठा 1-2 महीने के लिए डलवा लें, ताकि लोगों को बार बार बाजार जाना ना पड़े, भीड़ क्षेत्रों में ना जाना पड़े। बुजुर्गों और बच्चों का और जो डिजीज्ड लोग हैं, जैसे कैंसर पीड़ित लोग, किडनी डिजीज़ के लोग या और बीमारियों से ग्रसित लोग, वो लोग खास अपना ध्यान रखें। दूसरा, जिस तरह से आईजीएमसी की अगर बात करें तो इस समय जो है आईजीएमसी में कुछ यानी डॉक्टर अवकाश पर हैं, तो क्या कोई यानी इस तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही मरीजों को, या ऑपरेशन नहीं हो रही कुछ इस तरह, क्योंकि लोगों में कुछ इस तरह का यानी मैसेज आ रहा है कि अवकाश पे हैं डॉक्टर ज़्यादा? देखिए, ये डॉक्टरों का अवकाश जो है ये प्रतिवर्ष होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई नई बात नहीं है। और इसके लिए हमारा अस्पताल का स्टाफ जो वो पहले से एक्लेमेटाइज्ड है, पहले से एडजस्टेड है, तो हम किसी भी तरह की कोई समस्या किसी व्यक्ति को नहीं आने देते, क्योंकि हमने ये हमारी छुट्टियां का जो समय होता है, ये शेड्यूल हमें वर्ष के शुरुआत में ही तय हो जाता है। तो हम मरीजों को जो रूटीन कार्य के लिए जब अस्पताल में जिनको भर्ती करते हैं, तो उनको उस रोस्टर के हिसाब से ही हम यहाँ पे बुलाते हैं, ताकि लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। सर, एक सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें यहाँ पर जो लंगर सेवा है उसमें जो बिस्तर उपलब्ध करवाए जाते हैं उसके बदले पैसे लिए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है, तो इस पर क्या करें? देखिए, सोशल मीडिया की बातों पर प्रतिक्रिया देना हम समझते हैं उचित नहीं है, और हम जो रिपोर्ट हमारे ध्यान में ये आई है, इसके लिए आज हम अपनी कुछ लोगों को वहाँ पर भेजेंगे और उनसे जो भी मरीज या तीमारदार उस स्थान पर अभी रह रहे हैं उनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे, और भविष्य में इस तरह की चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सुनिश्चित कुछ ऐसे कड़े कदम हम उठाने जा रहे हैं।